वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में रोरो पैक्स फेरी शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में रोरो पैक्स फेरी की शुरुआत की गई है। चलिए देखते हैं गुजरात से रिलेटेड। ये मैप में देखें आप, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई। सीप्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। टेजर गन जो गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई। सोलर रूफटॉप वाला पहला राज्य भी गुजराती है और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही स्थित है। नल सरोवर झील भी गुजरात में ही स्थित है और हाल ही में रेडियो पिजन का शुभारंभ भी गुजरात में ही किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय को संयुक्त राजस्थान की प्रशासनीय और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है? तो किसे चुना गया है? विदिशा मेत्रा, सुमन यादव, राजकुमारी शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विदिशा मेत्रा को संयुक्त राजस्थान की प्रशासनीय और बजटीय प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया है। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसमें सदस्य हैं 193 और इसका महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व ने ग्रीन सोल्जर्स को बीमा कवर प्रदान किया है? तो किस राज्य में प्रदान किया है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो ये मैप में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। मी बड़ी ऐप टू फाइट कोरोना वायरस भी अरुणाचल प्रदेश में ही लॉन्च की गई। और पार्क की हम बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व पार्क अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मेरी लेबनॉन क्रिकेट फाउंडेशन का संरक्षण नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? माइकल होल्डिंग, एडम कारा, विकास कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकल होल्डिंग को मेरी लेबनॉन क्रिकेट फाउंडेशन का संरक्षण नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो कहाँ पर मनाया जाएगा? नागालैंड, मध्य प्रदेश, नेपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया है? दिलीप कुमार, राजेश चौधरी, विकास यादव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप कुमार को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की तेजपुरी लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य की तेजपुरी लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? असम, बिहार, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम की तेजपुरी लीची को जीआई टैग दिया गया है। अब बात आती है असम की। तो ये मैप में देखिए आप, असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में की गई। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम से ही है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम राज्य सरकार ने ही की थी और एक सींग वाला गेंडा जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में
पाया जाता है और असम के अलावा भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल दो ही जगह भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मोरिया थटिल, एलिसा हिली, बेथ मुनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरिया थटिल ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब अपने नाम किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? तो कहाँ पर बन रहा है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनने जा रहा है। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और केरल का राजकीय पशु है हाथी। हाथी केरल के अलावा दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, झारखंड जिनका राजकीय पशु हाथी ही है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत भी केरल में ही की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट भी केरल में ही लॉन्च किया गया। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में ही की गई। प्रोजेक्ट के फ़ोन का ऐलान भी केरल में ही किया गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केरल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है। अब बात आती है ओडिशा की, तो ये मैप में देखिए आप, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है और उड़ीसा के सीएम को पेटा कंपनी ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई और हाल ही में कालिया योजना की शुरुआत भी किसानों के लिए चल रही है जो उड़ीसा में चल रही है। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांबर हिरण और दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में ही पाया गया। रज पर्व या रज्जा पर्व बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। सबुजा उड़ीसा पहल की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई। बाय रोड अभियान की शुरुआत भी उड़ीसा में ही की गई। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण भी उड़ीसा में ही किया गया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उड़ीसा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी को किया गया है? केएल राहुल को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्बा कैंटीन का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तमिलनाडु, केरल, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।